ओके, चौथे टाइप का मेन रेडॉक्स का रिएक्शन है दैट इज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। पहले तीन थे कॉम्बिनेशन, फिर था डिकम्पोजिशन, फिर था डिस्प्लेसमेंट, उसके अंदर था मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे चौथा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी तक जितने रिएक्शन देखे ना रेडॉक्स में, उसमें आपने देखा होगा कि एक आयन या एक स्पीसीज ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा स्पीसीज रिड्यूस होता है, राइट। बट डिस्प्रपोर्शनेशन ऐसे रिएक्शन है जिसमें कोई भी एक ही सिंगल स्पीसीज जो है उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का ही रिडक्शन भी होने वाला है, राइट। सो हियर only one species will be oxidized as well as reduce। तो कोई भी एक ही एलिमेंट या कोई भी एक ही आयन या स्पीसीज जो है उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, उसी का ही रिडक्शन भी होगा, उसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए कौन बता सकता है ये रिएक्शन? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, राइट। 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके पास होना चाहिए, और रिएक्शन के स्टार्टिंग में अगर वो कोई बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में है पर्टिकुलर आपका एलिमेंट, राइट, तो रिएक्शन के बाद वो बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो सकता है और बीच में से वो इंक्रीज भी हो सकता है, राइट। तो कब देखने मिलेगा? हियर एटलीस्ट वन एलिमेंट must exhibit in 3 different oxidation state, and in the beginning of the reaction, in the beginning of the reaction it must be in some intermediate state। चलो तो कौन कौन है ऐसे नॉर्मली? तो अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैन एक्सिबिट इन -1 स्टेट, -2 स्टेट, 0 स्टेट एज वेल एज +1 एंड +2 +½ एंड +1 स्टेट। इतने सारे स्टेबल स्टेट है ऑक्सीजन के, राइट। सिमिलरली अगर आप बात करोगे बच्चों फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैन एक्सिबिट फ्रॉम -3 to +6, सॉरी +5, -3 to +5। सल्फर के पास भी बहुत सारे स्टेट होते हैं, -2 से लेके +6 सल्फर के स्टेट, -2 से +6 तक सल्फर के पास इतने सारे अलग अलग स्टेट होते हैं, राइट। सिमिलरली अगर आप बात करोगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल एग्जिबिट -1 to +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन का। सो इफ यू हैव दिस रिएक्शन 2H2O2 विल गिव यू 2H2O + O2। चलिए फिर दूसरा एक रिएक्शन लिख देते हैं। 2 ऑफ द एग्जांपल्स विल बी इनफ। P4 + 3OH- + 3H2O विल गिव यू PH3 + 3H2PO2-। चलिए इन दोनों एग्जाम्पल को समझ लेते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ओके, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे H2O2 है। H2O2 इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, आपको पता होगा, हमने रूल्स में लिखा था। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट होता है -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट क्या होता है बच्चा? पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का स्टेट होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पे H2O है, नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री है, किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो 0 स्टेट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का स्टेट -1 से -2 हुआ, मतलब रिडक्शन हुआ, राइट। और वही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 में से 0 भी तो हुआ है, बढ़ा भी है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ। तो यहाँ पे जो पेरोक्साइड आयन है ना आपका, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी पेरोक्साइड का रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, दैट्स व्हाई इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका ऑक्सीजन कुछ इंटरमीडिएट स्टेट में था, दैट वाज -1। -1 में से ऑक्सीजन -2 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आओ, चलो ये रिएक्शन देखते हैं। चलिए फॉस्फोरस अभी किसी से जुड़ा नहीं है तो 0 स्टेट में है। यहाँ पे आइए PH3, हाइड्रोजन आपका +1 होगा,
3 हाइड्रोजन मिला के +3, तो फॉस्फोरस होगा -3। ओके, चलो यहाँ पे गिनते हैं H2PO2 माइनस कितना होगा। तो मैं सिंपली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 2 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस है, 2 ऑक्सीजन है, कुल मिला के ऊपर है -1 चार्ज। ऐसा हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं ना। और चलो हाइड्रोजन का स्टेट होता है +1, फॉस्फोरस का फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन होता है -2। अब इसको सॉल्व करना, फॉस्फोरस का स्टेट कितना आ रहा है बताओ। तो दिस इज +2 राइट, दिस इज -4, +2 -4 कितना होगा, +2 -4 कितना होगा, -2 सामने जाएगा तो +2, 2 - 1 इज +1 राइट। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में फॉस्फोरस का स्टेट है +1 राइट। ओके, तो PH3 में फॉस्फोरस का स्टेट है -3 और H2PO2 माइनस में फॉस्फोरस का स्टेट है +1। तो फर्क क्या पड़ गया यहाँ पे देखो, तो फॉस्फोरस 0 में से -3 हुआ, इसे कहते हैं रिडक्शन राइट। एंड वही फॉस्फोरस 0 में से +1 भी हुआ है, बड़ा भी है, तो ऑक्सीडेशन भी तो हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एग्जाम्पल के अंदर O2 - 2 is oxidized as well as reduce, और दूसरे केस में जो फॉस्फोरस था P4 is oxidized as well as reduce राइट। सिमिलरली बच्चों क्लोरीन भी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन दे सकता है, सल्फर भी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है राइट। तो ये हो गया आपका चौथे टाइप का रिएक्शन। एक याद रखना बात, फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दे सकता है क्योंकि फ्लोरीन के पास 2 ही स्टेट होते हैं, 0 स्टेट जो उसका फ्री स्टेट है, और कंबाइंड स्टेट में फ्लोरीन खाली -1 एग्जिबिट करता है राइट। तो फ्लोरीन साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस दोनों नहीं हो सकता है। दोनों का तभी हो सकता है जब आपका एलिमेंट बीच वाले किसी स्टेट में हो, वहाँ से वो डिक्रीज भी हो सकता हो और वहाँ से वो इंक्रीज भी हो सकता हो। मतलब कम से कम 3 स्टेट तो होने ही चाहिए ना, एक बीच का, एक कम और एक ज़्यादा। अब फ्लोरीन के पास तो 2 ही स्टेट है, तो फ्लोरीन कंपाउंड कभी, या फ्लोरीन जो है वो कभी आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन विल गिव, फ्लोरीन विल नॉट गिव राइट। चलिए इतना आप लिख देंगे फटाफट, फिर कुछ आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 8.5 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि विच विल अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एंड इफ इट इज गोइंग अंडर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, आपको उसका डिस्प्रपोर्शनेशन का रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। यू ऑल्सो हैव टू राइट द रिएक्शन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई कैन सी ऑल द कंपाउंड्स और ऑल द आयंस कंटेन क्लोरीन राइट। लेट्स फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन का फाइंड करो, कितना होगा, एक ऑक्सीजन है उसका -2, सामने जाएगा तो +2, 2 में से 1 गया, क्लोरीन होगा +1। यहाँ पे फाइंड करना, क्लोरीन आएगा +3, यहाँ पे आप फाइंड करोगे क्लोरीन आएगा +5, यहाँ फाइंड करोगे +7। दिखाऊँ कैसे, 4 ऑक्सीजन मिला के -8, राइट साइड पे जाएगा तो +8 और ये ऊपर का एक माइनस बचा +7, तो क्लोरीन इज +7 राइट। अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन अपने मैक्सिमम स्टेट में है +7 से और ज़्यादा क्लोरीन बढ़ ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन मैक्सिमम स्टेट में है जहाँ से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, रिड्यूस होकर घट सकता है बट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो आपका आयन दिया है ना, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा सकता है, बिकॉज इट कैन ओनली रिड्यूस बिकॉज इट इज़ इन अ मैक्सिमम स्टेट राइट नाउ। तो वहाँ से बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्लोरीन एग्जिबिट -1 उसका कॉमन स्टेट है, फ्री स्टेट में 0, +1, +3, +5 and +7 states. I can see ClO4 minus contain chlorine in maximum oxidation state, that is +7, which cannot be further oxidized, which can not be further oxidized. Hence, it cannot show disproportionation reaction. It cannot show disproportionation reaction. और बाकी सब में देखते हैं। तो बाकी सब में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे क्लोरीन +1 में है, +1 से घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, +3 में है घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, +5 में है घट भी सकता है बढ़ भी सकता है,
राइट। चलो तो अब हर एक का रिएक्शन लिख देते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट ClO माइनस, राइट, यहाँ पे ये होगा डिस्प्रपोर्शनेशन, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं हो पाएगा। चलिए ClO माइनस में आपका Cl किस स्टेट में है भाई? Cl है आपका +1 स्टेट में। घटेगा तो नॉर्मली वो घट के -1 ही बन जाता है, बीच में नहीं रुकता है कहीं पे भी, तो घट के वो सीधा बन जाएगा Cl माइनस। और +1 में से बढ़ाओ, तो +1 में से बढ़ा के बच्चों चॉइस आपका है। +1 में से बढ़ा के आप +3 स्टेट में लिख सकते हो, +5 लिख सकते हो, या +7 भी लिख सकते हो। अभी आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो लेट मी राइट, +1 में से +3 लिख देता हूँ। +3 वाला कंपाउंड ये रहा, यूज इट डायरेक्टली, ClO2 माइनस, यूज दिस लॉजिक ना। यहाँ पे आपका Cl -1 में है, यहाँ पे +3 में है, तो +1 से -1 रिडक्शन, +1 से +3 ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो दूसरा है ClO2 माइनस, जहाँ पे ये +3 स्टेट में है, ठीक है। चलो वहाँ से घटाना है आपको, तो घटा के तो -1 ही बना देना, राइट। क्या बना दिया? घटा के हमने -1 बना दिया, और +3 में से बढ़ा के +5 कर दो, ClO3 माइनस, दैट इज +5, राइट। चलिए तीसरा है आपका ClO3 माइनस, जहाँ पे आपका क्लोरीन है +5 स्टेट में, है ना। चलिए वहाँ से आप घटा के Cl माइनस करोगे, और बढ़ा के आप +5 में से बढ़ा के +7 करो, दैट इज ClO4 माइनस, जहाँ पे क्लोरीन जो है वो +7 स्टेट में है। तो ये तीनों के तीनों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं, राइट। एंड चौथे वाला नहीं दिखाएगा बिकॉज वो मैक्सिमम स्टेट में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्लासीफाई करना है रिएक्शन को। चलो पहला तो मैं ऐसे ही देख पा रहा हूँ, दो कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बना है, मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दैट्स फॉर द श्योर। रेडॉक्स है कि नहीं है? तो याद करो, कॉम्बिनेशन में अगर जुड़ने वाले में से कम एक एलिमेंट के फॉर्म में है ना, तो रिएक्शन रेडॉक्स होता है ना। तो यहाँ तो दोनों ही जुड़ने वाले एलिमेंट के फॉर्म में है, यू कैन सिंपली राइट दिस इज ज़ीरो, दोनों ज़ीरो स्टेट में है। जैसे ही कंबाइन होगा, ये -2, ये +2, 0 में से +2 ऑक्सीडेशन, 0 में से -2 रिडक्शन। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कॉम्बिनेशन रेडॉक्स। द आंसर हियर इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। चलो सेकंड देखो, PbNO3 ट्वाइस में से 3 चीज़ें मिला और उसमें से एक एलिमेंट के फॉर्म में है O2, मतलब ये डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक में से 3 निकल गए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको स्टेट लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे Pb+2 स्टेट में रहेगा, यहाँ पे Pb+2 स्टेट में रहेगा, राइट। अगर यहाँ पे आप नाइट्रोजन निकालोगे ना, तो नाइट्रोजन +5 स्टेट में होगा नाइट्रेट में, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। नाइट्रेट आयन पता होना चाहिए आपका, नाइट्रेट इटसेल्फ इज NO3 माइनस, उसमें नाइट्रोजन +5 स्टेट में होता है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। चलो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन जो है वो +4 में आ जाएगा बिकॉज O2 से जुड़ा है और ये 0 हो गया। तो यू कैन चेक इट आउट, नाइट्रोजन का क्या हुआ भाई, 5 में से 4 हुआ रिडक्शन, और ऑक्सीजन का क्या हुआ, -2 में से 0 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। चलो तो यहाँ पे अगर आप लिखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, रेडॉक्स है, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स। वैसे भी डिकम्पोजिशन में कोई भी एक अगर फ्री फॉर्म में निकल गया ना, तो वो रेडॉक्स ही हो जाता है फिर। चलो नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, NaH में से NaOH बन गया, मतलब H को भगा के उसकी जगह पे हाइड्रोक्साइल आयन आ गया OH, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, H इज डिस्प्लेस बाई OH, राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट, H इज डिस्प्लेस्ड बाई OH। चलो H क्या हो रहा है यहाँ पे, H इज डिस्प्लेस बाई OH। रेडॉक्स है कि नहीं है, लेट्स चेक इट आउट। सो इफ यू वांट टू चेक इट आउट वेदर इट इज रेडॉक्स और नॉट, तो यहाँ पे Na+1 स्टेट में है, H-1, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 H+1, ओके। चलो यहाँ पे आपका H जो है वो 0 स्टेट में आ गया, फ्री हो गया ना। तो आप देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने -1 क्यों लिखा, बिकॉज साथ में सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव होता है ना। तो हाइड्रोजन खुद -1 में से क्या बना, 0 बना, -1 से 0 बढ़ा ना, मतलब ऑक्सीडेशन, और वही हाइड्रोजन +1 से 0 भी हुआ है, तो उसी का ही रिडक्शन भी हुआ है। तो दिस इज द हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय OH, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, दिस इज
डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, लास्ट देखते हैं। चलिए लास्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। O-2 होगा तो नाइट्रोजन आएगा +4, यहाँ पे आप गिनना बच्चों, नाइट्रोजन आएगा +3 और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आएगा +5। थोड़ा कैलकुलेशन आपका स्पीड में रहना ही चाहिए, है ना। सिंपल है ना, कल हमने पूरा क्लास निकाला था ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने पे, आना ही चाहिए आपको स्पीड में ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करना, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे करना है तो मैंने सीधा लॉजिक यूज़ किया, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मिला के -6, सामने गया तो +6, 6 और ऊपर ये एक और नेगेटिव चार्ज है, 6 में से 1 गया तो 5, तो नाइट्रोजन रहेगा 5। नाउ यू कैन सी इट हियर कि जो नाइट्रोजन है ना वो 5 में से 4 जा रहा है, नाइट्रोजन 4 में से 3 गया, 4 में से 3 मतलब रिडक्शन, 4 में से 3 मतलब रिडक्शन, और वही नाइट्रोजन 4 में से 5 भी गया मतलब ऑक्सीडेशन। ओके, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन, एक ही स्पीसीज का रिडक्शन, अब भी हमने देखा दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, राइट। तो यहाँ पे आपके मेन टाइप के रेडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अगला पार्ट तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, जहाँ पे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है वो सीखेंगे। स्कूल एग्जाम में आपको 5 मार्क दे दिए जाएंगे अगले एग्जाम के लिए। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में।